एक और यहाँ पे हमने क्लोज टेस्ट लिया है बैंक पीओ का। पैसेज पढ़ते हैं। येट अनदर चिल्ड्रंस डे हैज़ डैश बट द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया डैश टू बी a neglected dash. The children of working women are dash to the dash of ayahs and dash even denied mother's milk. Dash sad is the lot of those children who dash their time in creches. School going boys and girls are dash of their mothers dash for long hours. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 66 से 75 तक ये मेरे 10 ब्लैंक्स हैं और हर ब्लैंक के लिए ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम अपने पहले ब्लैंक की तरफ आते हैं। तो ये सेंटेंस है येट अनदर चिल्ड्रंस डे हैज़ डैश। हैज़ जब आ रहा है इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पांचों ही थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म्स हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो बन रहा है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि जब पांचों ही थर्ड फॉर्म में है तो इसमें से कौन सी फॉर्म लगेगी। अब हम सेंटेंस को समझते हैं। येट का मतलब होता है अब तक या अभी तक, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे अनदर का मतलब एक और हुआ और येट जो है इसका इफेक्ट पड़ रहा है अनदर पे। तो एक और यानी कि हम जोर दे के कह रहे हैं कि एक और बाल दिवस। अब यहाँ पे हैज़ के बाद क्या आएगा 66 में? प्रिसाइडेड है, विटनेस्ड है, पास्ड है, सेलिब्रेटेड, मार्च्ड। तो प्रिसाइड का मतलब होता है किसी सभा का सभापति होना या किसी सभा को सभापति होकर चलाना, और या किसी जगह पे पूरी अथॉरिटी या कंट्रोल में होना, या किसी जगह कुछ म्यूज़िक वगैरह का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ ऐसे ही दोस्त वगैरह कुछ बैठे हैं, तो उसमें कोई अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो हम उसको वहाँ पे भी ये प्रिसाइड यूज़ करते हैं। तो एक सेंटेंस है जैसे कि जॉन प्रिसाइडेड एट द गिटार, कि वो गिटार बजा रहा था। तो अगर उस सेंस में यूज़ होगा तो जैसे म्यूज़िक के सेंस में यूज़ होगा तो प्रिसाइड के साथ एट लगेगा, और अगर सभापति होने वाले सेंस में यूज़ होगा तो प्रिसाइड के साथ ओवर लगता है। प्रिसाइडेड जैसे ही उसने मीटिंग का संचालन किया तो ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, यानी कि वहीं पे वो मेन वक्ता था। और अब इसी प्रिसाइड से जो वर्ड निकला है मेरा एक नाउन प्रेसिडेंट, और एक इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड निकला है, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट। ये प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन होता है? वो आदमी होता है जिसने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और जीत भी गया, वोटिंग के बाद जीत भी गया, लेकिन अभी उसने ओथ नहीं ली है, ओथ की सेरेमनी अभी नहीं हुई है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट। अब यहाँ पे विटनेस, विटनेस माने गवाही होता है, और गवाह गवाही देना भी, गवाह गवाही और गवाही देना, ये सारी मीनिंग्स निकलेंगी। तो ये नाउन भी है, वर्ब भी है। ये पास, पास ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है, अगर नाउन के तौर पे हम देखें तो उत्तीर्ण है, दर्रा है, प्रवेश पत्र है। और पास का मतलब ये बहुत सी जगह पे हमें किसी फंक्शन में जाने के लिए या प्रोग्राम कहीं पे हो रहा है तो हमें टिकट मिलता है, उसको हम पास कहते हैं। या इसी को अगर हम वर्ब पे के तौर पे देखें तो गुजरना या गुजारना होता है, पारित होना होता है, और फिर निर्णय देना होता है, बिताना होता है, बिताना। तो यहाँ पे इसके और भी बहुत से मीनिंग निकलेंगे। और अब यहाँ पे आ रहा है सेलिब्रेटेड, तो ये मनाया, उत्सव मनाना होता है, ये सेलिब्रेट वो है। फिर है मार्च, मार्च भी दोनों तरीके से यूज़ होता है, नाउन भी है ये और वर्ब भी है। तो मार्च का मतलब होता है गमन, मार्च का मतलब जुलूस भी होता है, प्रगति होता है। और वर्ब के तौर पे देखें तो प्रगति पर होना, कूच करना होता है, कहीं से चलना जब होता है
और तेज़ी से चलना होता है, और इसी से एक हम नाउन और बना सकते हैं, वो होगा मार्चर। तो अब हम यहाँ पे देखें कि इनमें तो प्रिसाइड का मतलब सभा को चलाना या सभापति के तौर पर किसी मीटिंग में अपना रोल अदा करना, तो ये तो आ नहीं रहा यहाँ पे। विटनेस, गवाह बनना या गवाही देना, ये भी नहीं आएगा। और सेलिब्रेट का मतलब हम यहाँ पे अगर देखें कि एक और बाल दिवस मनाया गया, तो अगर सेलिब्रेटेड यहाँ पे यूज़ होता तो यहाँ पे फिर वॉज होना था, तो जो कि वॉज नहीं है। या फिर पैसिव वॉइस अगर बनता तो हैज़ बीन होता, तो वो भी नहीं है। तो इसलिए ये सेलिब्रेटेड भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ये गया, ये नहीं लगेगा। तो और मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो यहाँ पे आगे बढ़ने का सेंस नहीं है, गुजर गया, ये पास्ट। तो ये चार वर्ड, ये प्रिसाइडेड, विटनेस्ड, सेलिब्रेटेड, मार्च, ये एलिमिनेट हो गए, ये नहीं फिट हो रहे हैं। फिट कौन सा हो रहा है? पास्ट हो रहा है। तो ये हो गया। अब आगे हम देख रहे हैं, बट द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, लेकिन भारत के बच्चे। अब यहाँ पे ये ध्यान रहे बात कि यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, तो यहाँ पे आगे भी प्रेजेंट में ही बात रहेगी। अब अगर हम 67 में हम ऑप्शन देख रहे हैं अपने, तो ये डिप्राइव्ड है, एक ये पास्ट में है, और एक ये ब्रांडेड। तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, यहीं से एलिमिनेट हो गए। अब हमारे प्रेजेंट में जो बच रहे हैं वो है कंटिन्यू, इमर्ज और सपोज। तो कंटिन्यू जो होता है, जारी रखना होता है, फिर से शुरू करना और शुरू करना, और जारी रहना या जारी रखना भी होता है। और फिर ब्रांड। अब ये जो, अच्छा, ये कंटिन्यू जो है, इस कंटिन्यू से हम बहुत से वर्ड निकाल लेते हैं, जैसे कि इसके जो एडजेक्टिव्स बनेंगे वो कॉन्टीन्यूअस और कॉन्टीन्यूअल होगा। और फिर यहाँ से हम जो नाउन बनाएंगे तो कंटिन्यूएशन, कॉन्टीन्यूटी और कॉन्टीन्यूएंस, और एडवर्ब बनाएंगे कॉन्टीन्यूअली और कॉन्टीन्यूअसली। तो इस तरीके से ये इतने वर्ड यहाँ से निकल रहे हैं। फिर अब ये जो ब्रांड है, तो ब्रांड की मीनिंग होती है प्रकार, ट्रेडमार्क, दाग, कलंक का टीका, या चिन्ह भी होता है, और चिन्ह बनाना भी होता है। या कुछ जानवरों पर गर्म लोहे से हम जलाते हैं निशान बनाने के लिए, तो उसको भी हम बोलते हैं ब्रांडिंग। और यही ब्रांड का मतलब कोई छाप भी होती है या मार्का होता है। और यही ब्रांड का मतलब ये जो कंपनी अपनी प्रमोट करती है, कोई कंपनी अपना नाम, तो उसको हम बोलते हैं कि वो ब्रांडिंग कर रही है। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये सब होता है। इमर्ज का मतलब होता है उभरना या प्रकट होना। अब इसी के जो एडजेक्टिव्स निकलेंगे वो इमरजेंट होगा, और नाउन होंगे इमरजेंस और इमरजेंसी। डिप्राइव का मतलब वंचित करना होता है, और इसी का नाउन बनेगा डेप्रिवेशन, और डिप्राइव के साथ ऑफ लगता है जब यूज़ होगा। और ये सपोज, सपोज का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं मान लो या मानना, कल्पना करना, इसी का नाउन बनेगा सपोजिशन। इसका एक एडवर्ब बनता है सपोजेडली। तो अब हम यहाँ पे हमने जो बात कही थी कि 67 में हमने कहा था कि प्रेजेंट में होगा, तो ये ब्रांडेड और डिप्राइव्ड, ये दोनों तो पहले ही से एलिमिनेट हो गए, ये नहीं लग सकते। अब यहाँ पे आएगा क्या? कंटिन्यू, ब्रांडेड। तो ब्रांड का मतलब कि कलंक लगाना या दाग, ये चिन्हित करना, या तो ये भी सेंस नहीं आ रहा है। तो फिर इमर्ज का मतलब उभरना होता है। तो इंडिया कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो उभर रहे हैं, टू बी निगलेक्टेड, ये भी नहीं होगा, ये सेंस यहाँ पे। अच्छा, आगे ये जो सेंटेंस बन रहा है, ये शुरू में तो ये एक्टिव वॉइस रहा है, लेकिन आगे जाके ये सेंटेंस पैसिव वॉइस हो गया है। ये जो टू बी निगलेक्टेड डैश, तो लेकिन भारत के बच्चे, कंटिन्यू का मतलब वो जारी है, लगातार उनके साथ ये चल रहा है, कि उनको रखा जा रहा है, ये चीज़ जारी है। रखा जा रहा है कैसे? कंटिन्यू, निरंतर ये चल रहा है।
कि कंटिन्यू टू बी निगलेक्टेड, निगलेक्टेड का मतलब उपेक्षित, जिसके ऊपर ध्यान न दिया जाए। तो भारत के बच्चे एक उपेक्षित, अब यहाँ पे ये जो 68 में आ रहा है, 68 में चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन पहले ही आ चुका, ये तो होगा नहीं। टीनेजर्स, तो यहाँ पे अभी कोई उम्र की बात तो हो नहीं रही है, पूरे सारे बच्चों की बात हो रही है। और फिर अब टीनेजर वो होता है जो 13 और 19 साल के बीच में होता है, 13 साल से 19 साल तक। स्टूडेंट्स, ये वही बच्चे हो गए। अब ये जो स्टूडेंट्स और ये सारे वर्ड हैं, हम यहाँ से अब चाइल्ड, जैसे चिल्ड्रेन है तो इसके सिनोनिम हम बहुत से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के भी हम काफ़ी सिनोनिम दे सकते हैं, वो सब हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ये जो वर्ड लॉट है और एक है फिर वॉलंटियर्स। तो वॉलंटियर वो होता है स्वयं सेवक, ये नाउन भी है। वॉलंटियर और वर्ब भी होता है, स्वेच्छा से काम करना। और फिर ये वॉलंटियर जो है ये एडजेक्टिव भी होता है, जिसको हम स्वैच्छिक या अवैतनिक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है 68 में कंटिन्यू, 67 तो कंटिन्यू हो जाएगा, टू बी आर निगलेक्टेड। अब एक यहाँ पे और हमें कुछ हेल्प मिल रही है, वो है आ जब लगा है तो यहाँ पे आगे जो आएगा वो कोई सिंगुलर ही वर्ड होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, चिल्ड्रेन प्लूरल है, टीनेजर्स प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, वॉलंटियर्स प्लूरल है, ये कोई नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा सिंगुलर वर्ड है लॉट, तो यहाँ पे लॉट लगेगा। अब ये जो लॉट है इसकी बहुत मीनिंग होते हैं, हमने कुछ मीनिंग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड ये यूज़ हुआ है, ये लॉट जो है ये ग्रुप के सेंस में यूज़ हुआ है कि ये इंडिया के बच्चे एक उपेक्षित ग्रुप चल रहे हैं, लगातार उनको रखा जा रहा है, जारी रखा जा रहा है, कंटिन्यू। और फिर है द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग वीमेन आर, कि ये जो काम करने वाली औरतें होती हैं जो ऑफिसेज में या कहीं पे भी काम करती हैं, उनके बच्चे आर। तो अब आर के बाद है 69 जो मेरा आ रहा है, तो 69 में मेरा आ रहा है चार्ज्ड, इंटरेस्टेड, इंश्योर्ड, अडॉप्टेड, डिपॉजिटेड। तो चार्ज का मतलब होता है पद, वेतन, प्रभार, हमला भी होता है, आरोप है, आवेश है, जोश है, धावा बोलना होता है, शुल्क लेना होता है, चार्ज करना, और दोष देना भी होता है। और जैसे कि ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर, इसी का नाउन बनेगा चार्जर और एडजेक्टिव बनेगा चार्ज एबल। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ज्ड के विमेन आर, हाँ ये बच्चे जो हैं उनको क्या किया जाता है। तो इंटरेस्ट का माने होता है सौंपना, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, अडॉप्ट का मतलब गोद लेना या अपनाना होता है, डिपॉजिट का मतलब जमा करना। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, तो यहाँ पे आएगा, आगे थोड़ा सा हमें कंटेक्स्ट देखना पड़ता है, आगे पीछे सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ लिया जाता है, तब समझ में आता है ठीक से कि कौन सा वर्ड आएगा। तो चार्ज का मतलब वही सौंपना भी होता है या जिम्मेदारी देना भी होता है, वो भी होता है। और इंश्योर सुनिश्चित करना, डॉट का मतलब अपनाना, और डिपॉजिट ये कोई नहीं आएगा। इसमें से जो वर्ड आ रहा है सौंपना, यानी कि बच्चे, काम करने वाली औरतों के बच्चों को सौंपा जाता है, आर इंटरेस्टेड, उनको सौंपा जाता है, ये इंटरेस्ट का मतलब सौंपना होता है। फिर किसको सौंपा जाता है, टू द डैश। अब 70 में हम देख रहे हैं स्कूल्स, मर्सी, टायरनी, डेस्टिनी, केयर। तो स्कूल तो वही है, विद्यालय होगा, ये तो आएगा नहीं। मर्सी, तो मर्सी का मतलब होता है दया, और इसी से फिर हम मर्सी को हम इसी से एडजेक्टिव भी बना सकते हैं और एडवर्ब भी बना सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। टायरनी, टायरनी का मतलब होता है क्रूरता, और टायरनी
से एक टायरेंट एक और वर्ड निकलेगा नाउन, और एक टायरेनिकल एक और एडजेक्टिव होगा, एक एडजेक्टिव होगा। तो टायरनी और टायरेंट नाउन है और टायरेनिकल एडजेक्टिव होगा। तो हम यहाँ पे देखें आर इंटरेस्टेड टू द, तो स्कूल होगा नहीं, टायरनी, क्रूर, डेस्टिनी, किस्मत, ये दो वर्ड तो होंगे ही नहीं। अब हम इन तीन में देखें कि उनकी दया को सौंपा जाता है या उनकी क्रूरता को सौंपा जाता है। और केयर, केयर का मतलब देख रेख। तो जो बच्चे को छोड़ के जाती हैं काम करने वाली औरतें, तो अपने क्या वो आया आया रखती हैं, तो वो उनकी देख रेख में सौंप के जाती हैं। तो सेंस यहाँ पे 70 का केयर निकलेगा। तो मर्सी भी एलिमिनेट हो गया और टायरनी भी। तो इस तरीके से मेरा ये केयर चूज यहाँ पे चॉइस होगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये आर इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ आयाज एंड डैश इवन डिनाइड मदर्स मिल्क। 71 में अगर हम देख रहे हैं, पुअरली, फॉर्चुनेटली, कॉन्सिक्वेंटली, एस्टॉनिशिंगली और इंटेंशनली, ये सारे ही वर्ड जो हैं एडवर्ब्स हैं, क्योंकि एल वाई में एंड हो रहे हैं। लेकिन सारे वर्ड एल वाई में एंड होने वाले एडवर्ब नहीं होते हैं, कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं। तो उसको हम किसी एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने ऑप्शन पे कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा 71 में। यस, हाँ, 71 में पुअरली, फॉर्चुनेटली, कॉन्सिक्वेंटली, एस्टॉनिशिंगली, इंटेंशनली। आर इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ आयाज एंड के बाद पुअरली का मतलब बुरी तरीके से, एंड पुअरली इवन डिनाइड ये नहीं आ रहा है। फॉर्चुनेटली का मतलब किस्मत से, ये तो आएगा नहीं। डिनाई का मतलब होता है वंचित करना होता है, तो उनको वंचित किया जा रहा है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो किस्मत से ये तो होगा नहीं। और इंटेंशनली माने जानबूझकर। तो औरतें जो आया को सौंप के जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर वो करना चाहती हैं, उनकी मजबूरी है। एस्टॉनिशिंगली का मतलब, एस्टॉनिश का मतलब आश्चर्यचकित करना, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित। तो आश्चर्यजनक ढंग से यह होगा ये। अब ये इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर। अच्छा, यहाँ पे ये जो इंटेंशनली है, इसमें इंटेंशन, इंटेंट से ये वर्ड निकला है। इंटेंट का मतलब इरादा करना, और फिर उसी से बना है इंटेंशन, और इसी से एक वर्ड निकला है इंटेंट। तो ये सारे वर्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। यहाँ पे वर्ड पुअरली, किस्मत से, ये तो होगा नहीं। एस्टॉनिशिंगली आश्चर्यजनक ढंग से, या इंटेंशनली जानबूझकर। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है नतीजे में, फलस्वरूप, यानी कि इसके यहाँ पे आएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि जब उनकी केयर में ये छोड़ के जाती हैं, ये माएँ अपने बच्चों को आया की केयर में छोड़ के जाती हैं, सौंप के जाती हैं, तो उसके फलस्वरूप एंड कॉन्सिक्वेंटली इवन डिनाइड मदर्स मिल्क, तो उन बच्चों को अपनी माँ के दूध से भी वंचित होना पड़ता है या वंचित रखा जाता है। अब यहाँ पे 72 आ रहा है, 72, सैड इज़ द लॉट ऑफ दोज चिल्ड्रन हु। तो 72 में सेम है, इक्वली है, प्रोपोर्शनेट है, और बेसिकली है, और ट्रेजिकली है। सेम, सेम या प्रोनाउन भी होता है, और सेम प्रोनाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, और इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इक्वली, इक्वल से बना है। तो इक्वली जो है समकक्ष व्यक्ति, यानी कि ये नाउन भी होता है इक्वल, इक्वल को अगर हम देखें, या समान भी होता है। और यही इक्वल फिर एडजेक्टिव होगा तुल्य या बराबर, और इक्वल का मतलब बराबर करना। इसी से फिर एक और वर्ड निकलता है इक्वलाइज और इक्वलाइजर और इक्वालिटी, ये सारे नाउन बन रहे हैं। फिर इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है इक्वेट, इक्वेट का मतलब बराबर करना। उसी से एक और वर्ड निकलेगा इक्वेशन। तो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि ये कैसे वर्ड, एक ही वर्ड से कितने वर्ड निकल जाते हैं।
और अगर ये प्रैक्टिस कोई भी इस पे ऐसे ही करता रहे तो उसकी वोकैब बहुत जल्दी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जो फिर किसी भी एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से निकाल सकता है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अनुपातिक, तो ये एडजेक्टिव भी है और यही फिर वर्ब भी हो जाता है, अनुपातिक बनाना होता है। बेसिकली का मतलब मूल रूप से, तो इसी से फिर हम ये बेसिक से निकला है, या इसी को हम एडवर्ब अगर देखेंगे इसका एक सिनोनिम फंडामेंटली है। और एडजेक्टिव भी ये होगा कि बेसिक नीड्स, जैसे हम कहते हैं मौलिक, तो ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब होता है ट्रेजिकली अगर हम देखें तो दुखद रूप से है, और ट्रेजिक का मतलब ये ट्रेजिक से निकला है तो दुखद होता है, और यानी कि वो एडजेक्टिव हो गया। तो ये एडवर्ब है। और ट्रेजिक, वो तो ट्रेजिक जैसे किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम बोलते हैं ट्रेजिक इंसिडेंट। तो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। ये, हाँ, डैश इज सैड इज द लॉट ऑफ दोज चिल्ड्रन हु, तो यहाँ पे सेम वैसी ही सेम सैड नहीं बन रहा है। बेसिकली मूलतः प्रोपोर्शनेट, ये प्रोपोर्शनेट क्योंकि ये एडजेक्टिव है ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कोई एडवर्ब ही सैड के साथ, ये इसके साथ। तो यहाँ पे ट्रेजिकली की मीनिंग हमने अभी बताई थी, ये होता है दुखद रूप से, तो वो भी नहीं आएगा। इक्वली का मतलब होता है बराबर, बराबर यानी कि उतनी ही, जब हम कहना चाह रहे हैं उतनी ही सैड, यानी कि उतनी ही, और यहाँ पे सैड का मतलब उदास नहीं होगा, उतनी ही बुरी या दुखद है। क्या चीज़ है? लॉट। अब लॉट का मतलब यहाँ पे फिर वही, अभी एक लॉट यहाँ पे था ग्रुप, तो लॉट की बहुत मीनिंग है, तो लॉट का मतलब यहाँ पे कंडीशन होगा, स्थिति। तो उतनी ही बुरी है क्या चीज़? कंडीशन ऑफ दोज चिल्ड्रन, उन बच्चों की जो, अब यहाँ पे हु 73 में हम ऑप्शन देख रहे हैं, स्पेंड, सेलिब्रेट, अलाउ, गैदर और सेक्रीफाइस। तो स्पेंड का मतलब खर्च करना या बिताना होता है या गुजारना होता है, सेलिब्रेट मनाना, अलाउ का मतलब आज्ञा देना। और लेकिन ये अलाउंस जब बनता है तो मीनिंग ज़रा ज़्यादा चेंज हो जाती है, वो अलाउंस आज्ञा भी रहती है लेकिन मेन मीनिंग हो जाती है भत्ते हत्ते के सेंस में, ये ज़्यादा यूज़ होने लगता है। गैदर इकट्ठा करना, तो गैदर ये इसको भी इकट्ठा करना होता है, वो गैदर का मतलब समझना होता है। ये सारी मीनिंग हमने दे दी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते रहिएगा। फिर यह सेक्रीफाइस, बलि या बलिदान देना, तो ये नाउन भी है और नाउन भी है और वर्ब भी है। और इसी से फिर एक और एडजेक्टिव मिलेगा, वो होगा सेक्रीफिशियल। तो हम अब यहाँ पे देखें 73 में, तो इक्वली सैड इज़ द लॉट ऑफ दोज चिल्ड्रन हु, तो यहाँ पे होगा यानी कि सेक्रीफाइस करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं, अलाउ करते हैं या इकट्ठा करते हैं, नहीं आएगा, बल्कि जो बिताते हैं, हु स्पेंड देयर टाइम, अपना वक्त इन क्रेशेस, तो क्रेशेस में जो अपना टाइम, उतनी ही दुखद उन बच्चों की कंडीशन है जो क्रेशेस में अपना समय बिताते हैं। तो क्रेशेस, क्रेश वो जगह होती है जहाँ पे छोटे बच्चों को काम करने वाले माँ बाप जो है छोड़ के जाते हैं, और वहाँ पे उसकी पूरी देखभाल का इंतज़ाम होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। स्कूल गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डैश 74 ऑफ देयर, तो यहाँ पे ये जो स्कूल जाने वाले बच्चे और बच्चियाँ यानी कि लड़कियाँ, अब यहाँ पे हम 74 में देख रहे हैं आर, अब हम कहें इग्नोर्ड ऑफ देयर, तो इग्नोर के साथ ऑफ नहीं यूज़ होता है। अब यहीं से ये इसी तरह के हमें ये देखना होते हैं कि रिब्यूक्ड के साथ ऑफ नहीं होता है, स्कोर्ड के साथ ऑफ नहीं होता है, ईयरनिंग के साथ ऑफ नहीं होता है, ईयरनिंग के साथ फॉर होता है, डिप्राइव के साथ ऑफ होता है, तो बस डिप्राइव्ड लग गया मेरा। बाकी ये सारे वर्ड की मीनिंग हमने दे दी है। डिप्राइव तो यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चे और लड़कियों को वंचित रखा जाता है ऑफ देयर मदर्स, तो मदर्स के बाद अब यहाँ पे आ रहा है
मिल्क है, कोऑपरेशन है, रूटीन है, कंपनी है और प्रिविलेज। तो स्कूल जाने वाले बच्चे तो बड़े हो गए, तो यहाँ पे मिल्क तो आएगा नहीं। कोऑपरेशन माने कोऑपरेशन का मतलब होता है साथ देना होता है। हाँ, साथी मंडली भी होता है कंपनी, और इसके कंपनी बहुत सेंस में यूज़ होता है। फिर एक रिलेटेड वर्ड है एकम्पनी। एकम्पनी का मतलब होता है के साथ चलना या जाना। तो हम यहाँ पे देखें, स्कूल जाने वाले बच्चे और बच्चियाँ आर डिप्राइव्ड, वंचित रखे जाते हैं, ऑफ देयर मदर्स। तो यहाँ पे ये मिल्क माने दूध, तो दूध तो पिएंगे नहीं। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब है सहयोग, तो सहयोग तो करेंगे नहीं, सेंस आ नहीं रहा। रूटीन, रूटीन का मतलब दिनचर्या, और ये रूटीन एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। तो सामान्य भी होता है, सामान्य। तो ये भी नहीं आएगा कि ऑफ देयर मदर्स रूटीन, के उनके रूटीन से, दिनचर्या से वो वंचित रहते हैं। उनकी यहाँ पे आएगा कंपनी। कंपनी साथ जो होता है, उनकी कंपनी से वंचित रहते हैं, माँ यानी कि अपनी माँ के साथ से, उनकी संगत से वंचित रहते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स, घंटों तक। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पे एक आइडिया ये दिया है कि एक वर्ड्स, एक ही वर्ड की कितनी मीनिंग हो सकती है, या कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और उससे मिलते जुलते कितने वर्ड हम निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पे तो हमने सिनोनिम एंटोनिम हमने पूरे निकाले नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत से वर्ड निकल आए हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वो देखिएगा। और यहाँ से जो एलिमिनेट करने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पे ये वर्ड था कि ऑफ आया है, तो ऑफ आया है तो बस यहीं से हमें ये पता चल जाएगा कि ये कि डिप्राइव के साथ ही ऑफ यूज़ होता है, तो यही आएगा बस। बाकी ये चार एलिमिनेट हो गए, बेकार हो गए। हाँ, एक यहाँ पे एक वर्ड है ये मिल्क। मिल्क का मतलब होता है दूध, और दूध दूहना भी होता है, और मिल्क का मतलब ठगना भी होता है। पूरे कोई भी, जब भी कोई वर्ड आए तो उसको ठीक से समझना सीखिए। जिस दिन वर्ड को समझना सीख लिया, या ठीक से हम वर्ड को समझ गए, तो फिर जैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, जम्बल्ड पैराग्राफ हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, सारा खेल है वर्ड पावर का। वर्ड पावर, अगर हमें वर्ड अच्छे से समझ में आते हैं तो हम कैसा भी पेपर हो, थोड़ा टफ भी अगर होगा, तो उसको हम कर सकते हैं, निकाल लेंगे, हमें कट ऑफ आसानी से निकल जाएगा। और पेपर रीडिंग या वो ज़रूरी है इंग्लिश को ठीक से समझने के लिए, वर्ड्स को ठीक से समझने के लिए। रीडिंग किसी तरह की हो, नॉवल रीडिंग हो या पेपर रीडिंग हो, तो कहीं से भी कुछ रीडिंग रख से, तभी हमें वर्ड ठीक से समझ में आते हैं। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इसमें क्या कमी है जो हमें बता दिए, सजेशंस या कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल दिए। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आपका साथ मिलेगा।